दूसरा कोरिन्थी 7 का पहला आयत में हमने पिछले दिनों में पढ़े हैं। पढ़िएगा आप दोबारा उसको। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें भय के साथ। हालेलुया। भय और डर और भय के साथ अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए हमें उसके लिए कितना कार्य करना है, कितना जानकारी रखना है। हालेलुया। इधर उसके 12 आयत में उसका 11 मिला के पढ़े। प्रभु के द्वारा हमें जो मिलता है, जो ताड़ना, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उनको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। अगले इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पावों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा फटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये हमारे काम है। और अगला इसलिए बता रहा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख पाएगा। धन्यवाद हो। उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, उसका 20 और 21 पढ़िएगा। अब शांतिदाता परमेश्वर, हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु को, जो हाँ। भेड़ों का महान रखवाला है, हाँ। सनातन वाचा के लहू के गुण से हाँ। मरे हुओं में से जिला कर ले आया, हाँ। तो तुम्हें एक भली बात में हाँ। सिद्ध करे, जिससे तुम्हें भली बात में सिद्ध करे, हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है, हाँ। उसे यीशु मसीह के द्वारा, हाँ। हम में उत्पन्न करें। हाँ, हम में उत्पन्न करें, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। धन्यवाद। एक प्रार्थना है। हालेलुया। आशीष का वचन है 18 से लेके जब पढ़ते समय हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि हाँ। मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। हाँ, फिर बता रहा। अब शांति का दादा परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचे के लहू के गुण से मरे हुए में से हाँ। जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में तो सिद्ध करें। धन्यवाद हो। सिद्धता को हम भली बातों के लिए एक एक बात, हर एक भली बात, मतलब हम लोग सोचते हैं खाली वचन बताते सिद्धताई को पाना है, किसी को पानी पिलाते हुए सिद्धताई की पाना है, खाना खिलाते हुए सिद्धता को पाना है, किसके लिए कष्ट उठाते हुए सिद्धता को पाना है। हर एक भली बात, जो कुछ भी प्रभु आपके सामने रखा है, उस काम में सिद्धता को प्राप्त करना है। एक ही विषय नहीं है। धन्यवाद हो। वो कौन सी भली बात आपके सामने है जो आप करते आ रहे हो, उसी में यीशु मसीह की समानता में सिद्धता को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसका इब्रानी उसका थोड़ा सा पहले से पढ़ना चाहूँगा। 13 अध्याय का उसका 5 से पढ़िएगा। तुम्हारा स्वभाव
लोभ रहित हो। हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। धन्यवाद हो, सिद्धता उसी में चाहिए। मतलब पूरे पूरे इस बात के लिए समझ रखना है, मुझे इसी बात में यीशु मसीह के समानता में सिद्ध होना है। हालेलुया। उसी काम में पवित्रता को सिद्ध करना, मतलब भलाई के काम से सिद्ध करना। परमेश्वर हमारी कार्य करेगा, सहायता करेगा। पवित्र परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ हमेशा है। और अगला, और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। उसी पर संतोष करो। धन्यवाद हो। कितने लोग उसमें खुशी नहीं है, मतलब पवित्रता की सिद्धता उस बात में नहीं है। हालेलुया। हम मांगते रहते हैं, मांदरी इच्छाई पड़े रहते हैं, वो मिल जाते तो अच्छा, मिल जाते तो अच्छा। सिद्धता को प्राप्त करने का मतलब उसमें परफेक्ट होना। पौलुस, हालेलुया, फिलिपियों की पत्रियों में लिखा है, उसकी 11 से पढ़िएगा, 4:11 से। फिलिपियों की पत्री 4:11 से। यह नहीं कि हाँ, मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। धन्यवाद हो। जिस दशा में हैं हम लोग, जो अपनी इच्छा के अनुसार दशा में पहुंचेगा, संतोष हो जाएगा करके सोचते हैं, लेकिन जिस दशा में पहुंचते 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 आपका संतोष उसी जगह पर रुकता नहीं है, संतोष भी आपके साथ आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद हो। जैसे आपका परछाई, जैसे आप चलते चलते आपके बढ़ जाते हैं, आप सोचते हैं हम थोड़ी देर चल के हम परछाई के साथ मिल जाएंगे। हालेलुया। एक बात को समझना, जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे आपके परछाई भी आगे जाता है, हटकर जाता है, आपका दूरी बनाई रखता है। इसी तरह आप जो आपके पास है उसी में संतोष करने की वजह, वो भी मेरे साथ होता तो मैं संतोष हो जाऊंगा करके सोच के साथ हम चलते रहते हैं। लेकिन पूरा जिंदगी चलते रहो, उसी बात पर पहुंचे भी नहीं है। आपकी इच्छा उससे आगे चलते रहेंगे, एक एक काम होता रहेगा, मिलता रहेगा, लेता रहेगा, और आपकी इच्छा आगे चलते रहेंगे, कभी ना मिलने वाला। इसलिए हालेलुया, वचन ये कहता है, जो कुछ भी है, धन्यवाद हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करें। उसी के लिए एक मेन बात है, परमेश्वर हमें इस बात में हर भलाई के काम में सिद्ध होने की सहायता तो करेगा यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन हालेलुया, पौलुस इधर बता रहा है, आगे पढ़िएगा उसका 12 से, मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हालेलुया, मैं नम्र और मन का दीन हूँ, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ करके यीशु मसीह ने कहा। धन्यवाद हो। ये नम्र होना जानता, दीन होना जानता है। क्यों? हालेलुया, यीशु मसीह के पास जाके यीशु मसीह के द्वारा वो भलाई की काम को उसने सिद्ध किया। धन्यवाद हो। जैसे हमने पढ़ते हैं, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। यीशु मसीह के बिना कोई भी ये स्वभाव, सिद्धता को पहुंचने का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। जब यीशु मसीह को देखना, ताकना, समझना, उसी के द्वारा ही हर एक काम हमारे अंदर सिद्ध हो जाता है। इसलिए पौलुस बता रहा, मैं दीन होना जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ हर एक बात में, और सब दशाओं में मैंने, हर एक दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया, बढ़ना घटना सीखा है। अगला,
जो मुझे सामर्थ देता हालेलुया। है। मेन बात वही है, जो मुझे सामर्थ देता है उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन सामर्थ देता है? धन्यवाद हो। मैं तुम्हें हालेलुया अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 से पढ़िएगा, 6 मिलाकर पढ़िएगा। परंतु ये जो बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये बातें मैंने तुमसे जो पहले जो लिखा हुआ पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना। शोक से भर गया, दुख हो गया, क्योंकि तुम अपने बारे में हालेलुया अपनी भलाई की बात सोचते रहोगे, कभी कुछ नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, शोक भरे रहेंगे। वो भी होता तो अच्छा था, ये भी होता तो अच्छा था, हम ये काम करके वो काम करके सिद्ध हो जाएंगे। मेरे पास एक डॉक्टर ने, हम लोग जब मार्केट में गया तो डॉक्टर ने कहा अगर 60 साल के उम्र तक परमेश्वर मेरा कार्य करेगा तो सारे जो मेरी इच्छा पूरी करेगा, तो इसके बाद 60 साल की उम्र के बाद हालेलुया मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। अब इसे शुगर के साथ बहुत परेशानी में है। हालेलुया। क्या पता 60 साल के ऊपर जाए। मैंने ये शब्द बोला, परमेश्वर को हमारी क्या जरूरत है? हालेलुया। हम नहीं है तो परमेश्वर दूसरा व्यक्ति को खड़ा करेगा। हम ऐसे हालेलुया मेरा जो सोच विचार मेरी इच्छा पूरी करेगा तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। याकूब का प्रार्थना उस तरीके से है। इस बात को समझना है, प्रभु जिस दशा में हूं उस दशा में यीशु मसीह के द्वारा संतुष्ट होना सीखा है, क्योंकि मेरा जाना अवश्य है। ऐसी बातों में, दुनियादारी की बातों में हालेलुया हम फंसे पड़े रहते, कभी भी खुश नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे मेरा जाना अवश्य है। आगे, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वे सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता हालेलुया आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। धन्यवाद। उसका 11 से पढ़िएगा, 11-12। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। वो आप घर में पढ़ लेना, 12 पढ़ लो। मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, क्योंकि पहले से बताया शोक से भरे हो। अभी और भी बातें कह रहा तो फिर तो परेशान हो जाओगे। धन्यवाद हो। जैसे हम लोग कभी कभी प्रचार बैठते समय हमें अच्छा नहीं लगता है तो बहुत परेशान हो जाता है, दिक्कत होता है। धन्यवाद हो। पहले तो उड़कर जाना ही पड़ता, जाना पड़ता। अभी तो टेलीफोन बंद करके साइड में बैठो, बड़ा आसान है। प्रभु कितना कार्य करता हमारे जीवन में। धन्यवाद हो। अगर प्रचार सही नहीं है तो दूसरा ढूंढ लो, जो अच्छा लगता है वो सुनो। ये भी आपके ऊपर परमेश्वर ने हालेलुया दे दिया, हालेलुया आपके वश में दे दिया। अब चेलों को यीशु मसीह कह रहे हैं और भी बहुत से बातें तुमसे कहना है, लेकिन तुम सह नहीं सकोगे। क्यों नहीं सहोगे? आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहे, क्योंकि आत्मा से भरपूर नहीं है। धन्यवाद हो। वो आत्मा से भरपूर हो जाएगा। इसलिए पौलुस बोला जो मुझे सामर्थ देता है उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने बोला मुझे जाना आवश्य है। एक और बार पढ़िएगा उसको साथ। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। 16 का यूहन्ना 16 का 7। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। और 12-13 पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी तक बताऊंगा तो उन्हें सह नहीं सकोगे, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। धन्यवाद हो। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये आत्मा हमारे साथ जरूरी है। इसलिए कहते हैं
जो मुझे सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहले पढ़िएगा लूका 24 का 48 और 49। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ। और देखो, हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ। मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, हालेलुया, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये जरूरी है। हालेलुया। 1:8 प्रेरितों का काम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया। प्रेरितों का काम 1:8 में इस प्रकार लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। इसका मतलब जो मुझे सामर्थ देता है परमेश्वर आपके ऊपर, यीशु मसीह ने बोला मुझे जाना आवश्यक है, मैं तुम पर उतारूंगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सिद्धता को पहुंचने के लिए, हर बात में, हर दशा में खुश रहने के लिए, तृप्त होने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा की जरूरत, हालेलुया, कितना है करके आपको समझ में आना है। जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तो तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। भलाई का काम जब ये गवाह होंगे तो धन्यवाद हो, क्या अवस्था है। धन्यवाद हो। इसलिए ये इब्रानी पढ़कर हम अगले आयत में प्रवेश करेंगे। इब्रानी तुम्हारा स्वभाव पढ़ रहे थे, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। धन्यवाद हो। ये सामर्थ्य कहाँ से आते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि भलाई का काम, हम सिद्धता की काम, भलाई की काम एक एक करके सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, पवित्रताई की हालेलुया सिद्धता को प्राप्त करने के लिए जब जाते समय रुकावट आता है, उस समय यीशु मसीह ने कहा मैं अकेला तुम्हें न छोड़ूंगा। हालेलुया। मनुष्य मेरे साथ क्या कर सकेगा? मेरा काम, सिद्धता का काम मैं करता जाऊंगा। जो तुम्हारे उसको आगे पढ़ो। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन 9 से पढ़िए। नाना प्रकार के विचित्र और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। दृढ़ रहना भला है। आगे। ना कि उन खानों की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। आगे। हमारी एक ऐसी वेदी है। हालेलुया। उधर एक और बात समझना, ना तो तुम उस खाने की वस्तुओं से जिससे काम करने, जिनके काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। धन्यवाद हो। लाभ ना हुआ, ये पुरानी बातें हैं। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। हमारी एक ऐसी वेदी है, धन्यवाद हो, जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। उसके बहुत आयत से रूप से समझाना चाहिए, लेकिन मैंने एक बार ऐसे लाइन से बोलकर आगे जाऊंगा, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। हमें पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हम हालेलुया भलाई का काम करते हुए हम पवित्रता में सिद्धता पाने के लिए हमें यही काम करना है। इसलिए ऐसा वेदी हमारे सामने है, वो वेदी में से हम खाने का कोई भी हमें अनुमति नहीं है।
वो है अपने आप को इनकार करना, यानी पाप के लिए चढ़ाया हुआ वो सारे चीज। धन्यवाद हो। हम अपने आप को इनकार करने का मतलब पाप के लिए हम मर गया, राख हो गया, उसके कुछ फायदा वाली बात नहीं देखना। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोग समझ पाएंगे, नहीं पाएंगे। हम बपतिस्मा पाने के बाद, यीशु मसीह के साथ मर जाने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद कोई हालेलुया हमें फायदेमंद सोचना नहीं हमारे लिए। मेरा ये इच्छा पूरी होगा, वो इच्छा, सब कुछ खत्म। उसमें कोई भलाई हम अनुभव नहीं कर सकते। वो छावनी के बाहर यीशु मसीह के साथ जलाया जाता है, कुछ बचता नहीं है। इसलिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो क्रूस उठाते हुए चलना है, अगर चल नहीं सकता वो मेरे योग्य नहीं है। धन्यवाद हो। कई आयतें हैं, हालेलुया। इसलिए आगे पढ़िए। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, मतलब यीशु मसीह ने उठाया हुआ निंदा अपने ऊपर लेना हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, आगे वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हालेलुया। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर यीशु मसीह की निंदा हम अपने सिर पर लेना है, अपने ऊपर लेना, फट के बाहर आना। ये चेतावनी की रूह में प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, हालेलुया, 16 का शुरुआत पढ़िएगा, 16 आयत का शुरुआत। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वे समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो। आगे ऐसे वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हालेलुया। धन्यवाद हो। 15 अध्याय उसका 17 से पढ़िएगा, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 17 से। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। धन्यवाद हो। हमें टेंशन ना लेना, इसलिए यीशु मसीह पहले बता रहा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से रीति से अपने से प्रेम रखता, अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। आगे इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आगे जो बातें मैंने तुम्हें कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। धन्यवाद हो। आगे परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। यानी परमेश्वर को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है, मतलब बचाव कुछ नहीं है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें से काम न करता जो और किसी ने नहीं किया तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। ये इसलिए हुआ कि वे वचन पूरा हो
जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ वैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। इसका मतलब अगला, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सारे बात पवित्र आत्मा के द्वारा हम गवाह बनना है। जब गवाह बनेगा, संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। तो आपस में, हालेलुया, इस बात को समझना, आपस में एक संगति के साथ एक चित्त होकर एक मन के साथ इसी सेवा में आगे बढ़ते जाएं। भलाई इस दुनिया से कभी भी, हालेलुया, आप उम्मीद नहीं करना। इसलिए हालेलुया, इधर 13 से पढ़िएगा, 13 का 13 से, सो आओ, इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी की बाहर, इब्रानी 13 का 13 से पढ़ रहा हूं, छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हमें मालूम है यहाँ हमारा स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। स्थिर रहने वाला नगर स्वर्ग में है, वरना हम एक आने वाला नगर की खोज में है। इसलिए भलाई की खोज में, इसलिए पवित्रता को सिद्ध करने की खोज में रहना है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आगे, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे वह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। 20-21 अब शांति का दादा परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हालेलुया, हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसको भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। हालेलुया, महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जैसे चलेगा, अपनी इच्छा को साइड में रखेगा, अपनी हालेलुया सोच विचार साइड में रखेगा। आत्मा क्या बोलता है? आत्मा यही बोलता है, तुम्हें सिद्ध बनना है, पवित्रताई में सिद्ध बनना है। इसलिए आपस में प्रेम रखें, जो मसीही प्रेम रखें, और आत्मिक उन्नति पाने के लिए हालेलुया प्रभु सहायता करें। ये हालेलुया संगति के द्वारा, एक सहभाग्यता के द्वारा, जैसे यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया सत्य वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिद्धता को प्राप्त करने के लिए पूरी रीति से हमें समर्पण करना है। जब तक ना करेगा, धन्यवाद हो हालेलुया, आप प्रभु कार्य ना करेगा। धन्यवाद हो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में सौंप देता है, शायद हालेलुया उसकी इच्छा के अनुसार एक बर्तन बनकर बाहर आता है, कुम्हार के इच्छा के अनुसार। आइए हम अपने आप को भी समर्पण करें। धन्यवाद हो है प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार हालेलुया सिद्धता को पूरी करने का कार्य मेरे जीवन में का हालेलुया पूरी होने पाए। सब प्रकार की भलाई की काम में सिद्ध होना है। हम हालेलुया अपनी बुद्धि से, अपने सोच विचार से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से ये कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया आज से ये प्रार्थना करो, हे पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता करता है। अगर पवित्र आत्मा पाया हालेलुया तो इस प्रकार प्रार्थना करें। अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया तो इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया मुझे आत्मा से भरपूर कर, ताकि मुझे वो आत्मा के द्वारा चलाए चलना है जो पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया इस तरह प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ,
तेरी आत्मा के अनुसार चलना है, ताकि मैं सिद्धता को प्राप्त करूं। यीशु मसीह की हालेलुया उस प्रेम की लंबाई, हालेलुया चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब कुछ जानते हुए, हालेलुया जो बुद्धि से परे हैं, धन्यवाद वो अपने ज्ञान से परे हैं, और हालेलुया ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। आइए सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु हालेलुया इस दुनिया में जो भी ये काम करने वाले को यीशु मसीह जो इस काम को करने के लिए आया था स्वीकार नहीं किया, मुझे हमें भी स्वीकार नहीं करेगा। निंदा बदनामी सहना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। जो कुछ भी भलाई के लिए हमें कष्ट उठाना है, ताकि हालेलुया प्रभु हमारे काम के द्वारा प्रसन्न होने पाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।